So ladies and gentlemen, can we put our hands together quickly for Paras? कैसे हो? So come Paras, why don't you share with us and tell us what you do, so on and so forth. And आपके कोई MIS है जो? मेरे साथ CNF है मेरे कंपनी के जो CNF देखते हैं वो। आइए जी, अपना ये लैपटॉप लगा के जल्दी शुरू कर लीजिए। इधर फटाफट, फास्ट। शिखा, आप इनको जरा सेटअप करवा दो, ये हटा दो। हाँ जी पारस, ऑल ओवर टू यू। क्या करते हो, कहाँ से हो, क्या हो? सर पहले तो इतना बड़ा बैच देख के बहुत खुशी हुई। मैंने सुना था कि हमसे डबल बैच सर का हो चुका है, आज लाइव देख के सीरियसली बहुत खुशी हुई। अब मैं ये भी विजुलाइज कर पाता हूँ कि अगला बैच इरोज का ये हॉल छोटा पड़ने वाला है। हाँ, वी हैव टू शिफ्ट नाउ। ये इधर वापस इधर निकल वापस निकल, इधर चलो बैठो। नो, गेट आउट, गो एंड सिट डाउन। बड़ा मजा आएगा, बैठ जाओ। अच्छी चीजें बताऊंगा, थोड़ी इंटरेस्टिंग बताऊंगा, बोर नहीं करूंगा। माई सेल्फ पारस, शालीमार बाग में एक रिटेल काउंटर है फैब्रिक का हमारा। लेडीज लग्जरी फैब्रिक है हमारा, जो बुटीक्स वाले लेते हैं, जो डिजाइनर्स लेते हैं। होलसेल जो है इंपोर्टेड फैब्रिक का है, वो वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में है। 25 साल पहले काम शुरू किया था साइकिल से। 25 साल के अंदर सिर्फ भागा ही था, कुछ नहीं करा था, सिर्फ पैसा कमाया था, धंधा कमा लिया था, बट धंधा कैसे करते हैं पता नहीं था। आगे बढ़े, जर्नी शुरू हुई और एक टाइम के बाद ये सिचुएशन आ चुकी थी कि मैं सुबह से लेकर शाम तक पूरा पैक था। सुबह 10 बजे आता था, रात को 10 बजे तक लगा रहता था। राइट में होलसेल रखा हुआ था, जबकि मेरे पास एक बहुत बड़ा गोडाउन था वजीरपुर में, जहां मैं पूरा सिस्टम लगा के और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता था, बट पता तो था ही नहीं, क्योंकि 9, 10, 11, 12 में ही धंधा शुरू कर दिया था, पढ़ाई ज़्यादा कर नहीं पाया था। अब जर्नी आगे बढ़ी, उसके बाद ये सिचुएशन थी मेरी कि राइट में मेरा होलसेल था, उधर लड़के वेट कर रहे होते थे कि सर आएंगे और माल पैक कराएंगे। ट्रस्ट मैं किसी पे भी नहीं करता था। मेरे को ट्रस्ट का समझो, क्योंकि मैंने बड़े मेहनत से पैसा कमाया था, मेरे लिए 1000 रुपये 2000 रुपये बड़ी वैल्यू रखते थे, तो मैं ट्रस्ट तो किसी पे कर ही नहीं सकता था। राइट पे होलसेल था, ऊपर रिटेल था, नीचे ऑफिस रखा हुआ था, सब कुछ अपने पास रखा हुआ था। गौरव जी को मैंने CNF दिया था अपना, ये बहुत समझदार थे, तो मैंने इनके पास थोड़ा सा जो मेरी हाई GP आइटम है जो सर बताते हैं, वो मैंने इनको दे दी थी कि चल इसको तो हम कर सकते हैं ऑटोमेटिक, थोड़ा वो एक्सेल में मेंटेन करते थे। गोडाउन की चाबी ये थी कि गोडाउन की चाबी लेके जाता था, टेम्पू में माल भर के लाता था अपने साथ, पता नहीं था, रास्ते में डर लगता था कुछ निकल ना जाए। सिचुएशन बहुत वास्ट हो चुकी थी। शादी में जाना होता था तो दुकान बंद करके जाता था, कोट पैंट पहन के जाता था, माल पैक करा रहा होता था, बच्चे बाहर बैठे होते थे कि शादी पे जाना है, 10 तो बज ही जाते थे, नॉर्मल बात है। सिचुएशन बहुत वर्स्ट थी। थोड़ा सा आगे चले तो फिर मेरे एक दोस्त मिला, उसने मेरे को मैनिफेस्टेशन के लिए धक्का मार के लेकर आया। मैं जैसे तैसे मैंने कर ली, मगर मैनिफेस्टेशन के बाद ये पता लगा कि मैनिफेस्टेशन ये होती है। पता ये चला कि जो भी मैं मैनिफेस्टेशन करता था वो उसका नाम मैनिफेस्टेशन था, उसकी वजह से जो भी कुछ मिला था वो मुझे यहाँ मिला था। तो सर ने मेरा दिमाग खोला कि मुझे पता लगा कि क्या है। फिर उसके बाद फिर मैंने 1 डे सोचा करूं, 4 डे सोचा करूं, नहीं कर पाया, पैसे खर्च नहीं किए जाते थे। थोड़ा सा और आगे निकले तो फिर सर का 9 मंथ मैंने धक्का मार के, अभी पैसे नहीं दिए थे, मैंने कहा चल ट्राई करते हैं। मेरा एक दोस्त को मैंने बताया कि मैंने राहुल जैन सर को ज्वाइन कर लिया। उसने क्या किया, मेरे से सेल्स वाले का नंबर लिया और उसने अपनी फीस का जमा करा दी और अपने बेटे का भी करा दिया 1 दिन के अंदर। मैंने कहा ये क्या हुआ, मैंने कहा चल करके देख ही लेते हैं। फिर मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया। सिचुएशन ऐसी थी कि पिक्चर के अंदर पूरा हिला पड़ा था सारा सिस्टम। राहुल सर की एंट्री हुई एज अ हीरो। हमने सर सच्ची में हीरो हुआ मेरे लिए तो। सर आपके बिना तो मैं आज जो मैं
जिस सिचुएशन में आ गया हूँ वो मैं शायद सपने में भी नहीं सोच सकता था। थैंक्स टू गॉड। यहाँ पे 3 जने हैं, वो सुधर्मा भी हैं, पीछे बैठे हैं, उनसे आप मेरा हाल पूछ सकते हो कि मेरा हाल क्या था। कारीगरी से अर्पिता सुलक्षणा है, सिद्धार्थ भैया, ऊर्जा वसमंडार, ये 3 जनों को मैंने ज्वाइन करवाया क्योंकि इन तीनों में क्यूरोसिटी थी कुछ करने की। मुझे लगा कि सर ने का रेफरेंस दो, तो सर का तो रेफरल वाला इंजन तो मस्त काम करता है। तो बस मैं इसीलिए आपको इनका नाम लिया कि आप लोग इनसे भी पूछ सकते हो कि मेरी क्या सिचुएशन थी और आज क्या सिचुएशन है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सर ने मैंने पहले ATM चालू किया, पर्ची सिस्टम चालू करी। ईए तो समझो, ईए का मतलब ही नहीं पता था। मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, मैं तो बिल्कुल नॉन स्टडी वाला आदमी था। लैपटॉप तो पता ही नहीं था कि लैपटॉप मेरी सासू माँ ने दिया था, 7 साल से अलमारी में ही पड़ा था, यूज ही नहीं, पता ही नहीं था इसको यूज कैसे करते हैं। सच्चाई है ये। अब और थोड़ा आगे चलें, ईए जैसे ही आई, बस पता नहीं था ईए रखनी है, सर ने कह दिया रख लिया। एक बार लगा यार इतने पैसे लगने शुरू हो गए, मगर मैंने एक ही चीज करी, DML। सर ने जो जो बोला है ना, सिर्फ दिमाग मत लगाओ। जहां जहां हम अपना दिमाग लगाते हैं ना, वहीं सिस्टम खराब होता है। सर की ना ये सारी साइंसेस जितनी भी है ना, सारी टेस्टेड हैं, ट्राई एंड टेस्टेड हैं। सर आपको बोलते हैं, ये हमेशा ही बोलते हैं, और ये आज से नहीं चल रहा, ये बहुत टाइम से चल रहा है। तो मैं तो बस लगाता गया। टाइम मैंने, सर ने हमारा वेडनेसडे बैच था, मैंने मंडे कर दी थी। मेरे को बाद में पता चला कि इतनी लोग 2 हफ्ते बाद भी कर सकते हैं, मगर मैंने तो कर ही ली थी और 50 बंदों की मैं करी थी और 50,000 रुपये खर्च करे थे। बस जर्नी शुरू हो गई। आज की ये सिचुएशन है कि सब कुछ अपने आप चलता है। 1.5 दिन में ऑफिस में जाता हूँ, मन करता है तो चला जाता हूँ, बट लड़के पूछते नहीं हैं कि सर किस लिए आए हैं। सेल्स की जहाँ तक बात है, सेल्स में खुद अटैची में माल पैक करके, सैंपल्स पैक करके मैं पंजाब जाता था। मेरा बेसिक पंजाब सेल्स थी, होलसेल वाली। और मेरे को ये होता था कि रिटेल छूटा हुआ है, 2 दिन में भाग के आना है, भाग के जाना है, और पीछे रायता फैल जाता था। जब भी आता तो बच्चे लड़ रहे होते थे, आपस में लड़के लड़ रहे होते थे। हम अब, और आज की डेट ये है कि मेरे आज भी 2 सेल्स वाले लुधियाना में है, और अभी 2 मिनट पहले पता चला है जी अच्छी खासी सेल्स करी है। हमारा माइनस में इस टाइम काम नहीं होता, मगर उसके बाद भी मेरी सेल्स चल रही है। ये सिचुएशन है आज की। तो अकाउंट्स की ये हालत थी। अभी पूरा का पूरा काम अपने आप चलता है सर? यस। पूरा रिटेल का? सर यस। होलसेल का? यस। और बाहर जाके अब बेचने की जरूरत नहीं पड़ती? सर सेल्स तो अब आपने तो कहा, सेल्स खुद नहीं करनी है, अपने आप ही होती है। उसी पे फॉर्मूला अभी तो चलो अभी वो आगे शेयर नहीं कर। अभी तो मुझे ये पता है कि मेरी जर्नी कहाँ जाएगी, मैं विजुलाइज कर सका हूँ कि मैंने कहाँ जाना है। अकाउंट्स का ये हाल था कि मेरी साल के अंदर कम से कम 3 या 4 बार रिटर्न लेट जाती थी। जो GST की रिटर्न होती है वो लेट जाती थी। उसके पीछे एक बार GST वाले भी आ गए थे इसी वजह से। और आज सब चेकलिस्ट में डला हुआ है, सब ऑन टाइम होता है। एक दिन भी अगर लेट होता है तो पता लग जाता है, बच्चे भाग भाग के आते हैं, सर ये रेड हो रहा है, मेरा स्कोर खराब हो रहा है। आज ये सिचुएशन हो गई। लोग खुद भाग भाग के आते हैं, बोलते हैं कि सर ये प्लीज, क्या लोग भाग भाग के आते हैं, मतलब क्या? लोग सर, जैसे मैं अपना जो मेरा शालीमार बाग वाला ऑफिस था, पहले छोटा सा था, उसके आगे 4 अकाउंटेंट बैठते थे। मैं उसमें वही हफ्ते में आधा दिन 1 दिन जाता हूँ। तो जब मैं जाता हूँ ना, तो वो मेरी जो अकाउंटेंट की जो जूनियर वाली है वो भाग के आ जाती है, सर ये मेरा काम कर दो। मैं गेट पे ही पकड़ लेती है कि कर दो, नहीं मेरा रेड स्कोर हो रहा है। और पहले क्या लोग, पहले आप लोगों के पीछे भागते थे या? सर बता तो रहा हूँ, रिटर्नें जाती ही नहीं थी, पकड़ पकड़ के करवानी पड़ती थी। सारा दिन GST की रिटर्न नहीं भरता था। सेल्स तो और ये सब चीजें तो पता ही नहीं थी कि कैसे होती है। वो तो बस नाम भरोसे चल रही थी। सिर्फ इसलिए चल रही थी कि मैंने 25 सालों में बहुत सारा स्टॉक इकट्ठा करा था कि लोगों को कहीं कुछ मिलता नहीं था तो मेरे पास आके ले लेते थे। यही रीजन था। आप लोग सब लिख लो, ये एक प्रॉमिस है वर्कशॉप का। एक टाइम आएगा, आज आप लोगों के पीछे दौड़ दौड़ के उनसे काम करवाते, उनको धक्का मारते और उनको बोलते ये काम खत्म कर दे, वो कर दे, वो कर दे, ये नहीं हुआ, 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 कर दे। यस, अरे यस। एक टाइम आएगा 2.5 महीने बाद या 3 महीने बाद, एग्जैक्ट डेट मैं बताऊंगा। अभी मैंने ना ऐसी ऑफ द कफ बोल दिया, 2.5-3 महीने बाद।
3 महीने मान लो, 3 महीने बाद आसपास अगर आप मेरे साथ चलते रहे, एक टाइम आएगा जब आपका स्टाफ हर बार भाग भाग के आपके पास आएगा और बोलेगा सर ये प्लीज करवा दो, मेरा काम रुक रहा है। आप खुला घूम रहे हो, आपने दिमाग में कुछ नहीं रखा हुआ, आप खाली बैठे हो, आपको किसी के काम की कोई चिंता नहीं है, और स्टाफ भाग भाग के आ रहा है और बोल रहा है सर प्लीज ये करवा दो, मेरा काम रुक रहा है। जैसे आप सारे काम सर पे लेके बैठे हो, वैसे हर आदमी सारे काम अपने सर पे खुद लेके बैठ जाएगा और आपके पीछे पड़ेगा और अपने बाजू वाले के पीछे पड़ेगा और बोलेगा प्लीज ये करवा दो, मेरा काम रुक रहा है, मेरा काम रुक रहा है, मेरा काम रुक रहा है। सो डू यू वांट, अरे डू यू वांट दैट? एंड इट इज अ प्रॉमिस ऑफ द प्रोग्राम। सो डू यू वांट, पहले तुमको मैंने ये, तुम्हारी क्लास में भी ये मैंने बोला होगा कि भाई तुम्हारे पीछे तुम्हारा स्टाफ दौड़ दौड़ के काम करवाएगा। यस यस सर, लगता ही वैसे मेरे को तो राहुल सर की सारी बातों पे भरोसा था, इसलिए मैं करता रहता था, मगर आधे बंदों को नहीं था। मैं कह रहा हूं कि आपको शुरू में जब मैं बोलता था तो लगता था क्या ये होगा क्या? सर मैं थोड़ा थोड़ा भरोसा कर लेता था, सॉरी सर। अच्छा मेरे को पता है कि लोग नहीं करते थे, मेरे को भरोसा था सर। चलो बहुत, मेरे को इसीलिए भरोसा था कि मैं ना ये देखता था कि हाँ कि कुछ ऐसे बंदे हैं जो कि बहुत बड़े मेरे लाइफ में एग्जाम्पल थे और मुझे पता था कि इन्होंने किया है और वो रॉकेट बने हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ओढ़नी साड़ी, मैं उसको बचपन से देखता था, मैं उसके पास माल लेके जाता था। पुनीत यतन, यस, उसको मैंने देखा था तो मुझे पता था कहीं ना कहीं रास्ते निकलेंगे, दिमाग मत लगाओ। मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था ना, मैं तो बुद्धि से तो थोड़ा कम ही था ना अकाउंट इसमें, सिस्टम में, तो मैं तो बस लगाता जा रहा था। वेरी गुड। वो लोग पहले मेरे पास जब आए थे उनके पास एक शोरूम था जमुना पार, सर शालीमार बाग जमुना पार वाला बाद में था। अच्छा पहले प्रीतमपुरा का था। यस, प्रीतमपुरा का था वो तो ईस्ट दिल्ली का बाद में मेरे सामने खोला। सुधर्मा जैन जी के रिलेशन में है वो। हाँ, तो वो एक शोरूम चलाते थे बस दोनों भाई मिलके। आज कितने स्टोर हो गए सर? 6 स्टोर हो गए। आज 6 स्टोर हो गए उनके, 6 स्टोर और लार्ज फॉर्मेट, फुली ऑटोमेटिक रहे। वो 15 दिन के लिए जाए, 20 दिन के लिए जाए, सब चलता है और बिल्कुल मतलब अपने आप चल रहे हैं। बड़े बड़े स्टोर्स हैं, मतलब लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स। कितने स्क्वायर फुट के शोरूम है उसके? सर मेरे हिसाब से 500 600 गज के फ्लोर हैं और 4 फ्लोर हैं। वो सर बता रहे हैं, देखो 40-50 हज़ार स्क्वायर फुट के शोरूम है उनके, और ऐसे वो खोलते ही जा रहे हैं। और ये एक एग्जाम्पल है। अतः रिटेल की बात कर रहे हैं, बिकॉज ये रिटेल की बात करेंगे, रिटेल में है। बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग का आएगा वो मैन्युफैक्चरिंग की बात करेगा, जो सर्विस का आएगा वो सर्विस की बात करेगा। सॉरी, कैरी ऑन प्लीज। यस, लंच की बात थी कि लंच तो मेरे ना सारे दोस्त जैन बहुत थे, तो मैं 7 बजे ही लंच करता था, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरे पास टाइम ही नहीं था। पहले ये हालत थी, और आज हम अपने कॉन्फ्रेंस रूम बनाया हमने, हम वहाँ पे बैठ के 4 बंदे खाना खाते हैं। लाइफ ऐसी हो गई है। ये शायद आपको लगे कि नॉर्मल सी बात है, बट जिसके साथ जब हो रहा होता है ना, जब वो खाना तक नहीं खा पाता, तो उसको पता है कि उसकी क्या हालत होती है। और आगे चले हम, तो प्रॉफिट में फर्क पड़ा, उसमें नहीं फर्क पड़ा सर? प्रॉफिट तो मेरे पास, आपने मेरा स्टॉक बिकवा के बढ़ा दिया। मेरे पास तो 25 साल से स्टॉक इकट्ठा किया था, और मेरे पास लिटरली पहाड़ है, जो मेरी हाइट से भी डबल पहाड़ थे। इतने बड़े बड़े स्टॉक इकट्ठे कर रखे थे मैंने, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। मेरे पास तो जो आता था, जितना बिकता था वो बिक जाता था, मार्जिन अच्छे थे, लग्जरी आइटम थी। जो बच जाता था उसको मैं देख ही नहीं पाता था, टाइम ही नहीं था। आज टाइम मिल गया है, आज हर रोज स्टॉक बिक रहे हैं। रिटेल की तो ये बात थी, रिटेल में जो हमारे पीसीस बचते थे 2-2 मीटर के, वो तो बोरों में डलते थे और ऊपर जाते थे। और आज की डेट में मैंने सर की ने जब मेरे को बोला, जैसे अभी आपको एससीआई बोल रहे थे, एससीआई का भी मैं बताता हूँ आपको। मैंने एससीआई जब सर ने बोली तो मैं ओरोविल गया था मद्रास, और मैंने वहाँ 3 दिन करी थी, और मैंने 3 दिन मेरा फ़ोन बिल्कुल बंद था, मेरे घर से भी फ़ोन नहीं आया था। और उस एससीआई के अंदर जो सर ने बोला ना, एससीआई ये सबसे समझ लो 80-20 है। जिसकी जो चीज़ नहीं लग रही वो एससीआई में लग जाएगी।
क्योंकि जब आपकी कोड कट होती है ना आपकी हर जगह से, तब दिमाग चलना शुरू होता है। तब वहाँ पे मेरे को एक चीज़ पता लगी कि मेरे यार ये पीसेस बड़े हैं और मैं इनका क्या करूँ। उन पीसेस के ऊपर मैंने डबल टेप, डॉक्टर टेप लगाई, उसमें मीटर लिखे, 10% डिस्काउंट लगाया और समझना खाली हो गया। सर के जो फीस है वहीं से निकल गई। सर तो प्रॉफिट की बात बोल रहे हैं। कहने का मतलब जिसको मैं वेस्ट समझ के बैठा था उसके अंदर से निकल गई। हर रोज, कहने का मतलब हर रोज मेरा पुराना माल, मेरा आईएमएस जिसको मैं ध्यान ही नहीं देता था, और ये नहीं कि वो खराब था, बट मेरी नजरों में ही नहीं था, मेरे पास स्टॉक ही नहीं था। Why don't you show us your system? यस, IMS है लगा हुआ? आईएमएस भी दिखाता हूँ मैं। एक छोटी चीज बताता हूँ, मेरा FMS दिखा दो। एफएमएस भी दिखा देता हूँ। मेरा वाला सिस्टम ना, उसमें चेकलिस्ट बहुत जबरदस्त थी, उसका डैशबोर्ड वो लग नहीं रहा, मगर बाकी एफएमएस और वो दिखा देता हूँ, उसमें कनेक्ट नहीं हो रहा। दिखाओ। एफएमएस दिखा दो। तो मेरा जो 7 वाला गोडाउन था जिसमें मैं पैकिंग करता था, उसकी ये सिचुएशन थी। वहाँ पे मैंने उसको पूरा रेनोवेट करा दिया, पूरा रिटेल काउंटर बना दिया, और वहाँ पे मेरा 1-1.5 लाख रुपए का पुराना माल डेली बिक रहा है। अब आप समझ सकते हो कि क्या प्रॉफिट होगा और क्या चीज़ें होंगी। मेरी टर्नओवर भी भगवान की वजह से बहुत बढ़िया हो गई, और मैं सीरियसली थैंक यू करता हूँ सर का कि आज जो मैं हूँ वैसा मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। लास्ट वीक मैं गोवा गया था बाय रोड। यस सर। 20 साल पहले हमने दिल चाहता मूवी देखी थी। हम दोस्त ने कहा था कि जब हम वेल सेटल्ड रहेंगे तो आएंगे, और जिन दोस्तों के साथ गया हूं वो 16-17 साल से मैं उनके साथ कहीं पे भी नहीं गया। मैं उन दोस्तों के साथ गया हूं। सर ना ये सिस्टम तो लगा ही देंगे, साथ में हमारी ना आत्मा जगा देते हैं। सर जो विजन बोर्ड बनाते हैं ना, जो बनवाते हैं, जो हमारे 8 सब्जेक्ट्स पे हम सोचना सिखाते हैं, जिसमें कभी सोचता ही नहीं था मैं। कल रात को मैं शेयरिंग के लिए जब बोला ना, तो मैंने बिटिया को बोला यार एक बार काउंट कर कितनी पिक्चर लगा रखी हैं। मैंने देख काउंट करी 27। कितनी कंप्लीट हो गई है? 15 कंप्लीट हो गई है। थैंक यू। विजन बोर्ड की जो 27 फोटो थी। यस, विजन बोर्ड में 27 लगाई है। लिखा तो ज्यादा ही हुआ है। और तुम्हारा कोर्स कब खत्म हुआ है? सर अभी लास्ट मंथ तो ही हुआ है। इनका कोर्स पिछले महीने खत्म हुआ है। तो ये वो है जो आप मान लो कि अगर इन लोगों की चल जाती तो अभी मैं इनके साथ कोर्स कर रहा होता। यस सर। सर 1 महीना इनमें और कर दो। मुझे ये भी पता है कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, क्योंकि सर आप लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि जिसके पास कुछ भी नहीं था, आप समझना, मैं बताता हूँ सर की बात, जिसके पास कुछ भी नहीं था, जिसके पास स्टडी नहीं थी, जिसके पास मेरे फादर जल्दी चले गए थे, मेरे पास ब्रदर नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था। सीरियसली अगर उसके पास, कहने का मतलब अगर सिस्टम लगा के यहाँ आया है तो फिर समझो आप लोग तो रॉकेट पहले से ही हो। आप लोगों के पास तो फादर भी है, ब्रदर भी हैं, आप लोग स्टडी भी कर चुके हो, एमबीए भी कर चुके हो, तो आप लोग कहाँ जाओगे? सर आपको ये बताना चाहते हैं। एक छोटी सी चीज और रह गई, फिर सिस्टम दिखाता हूँ सर। एससीआई की वो बड़ी धाकड़ चीज निकली थी मेरी। एससीआई में ना मैंने ना, सर ने कहा था प्लान द ईयर करो। मैंने ना ग्राफ ले गया था घर से, पुराना वाला डाटा ले गया था, दोनों वाले थे, अब तो एक ही हो गया। समझ गए ना, वो दोनों थे, अब एक ही हो गया। तो मैंने बनाया अपना ग्राफ, सेल बनाई, परचेज बनाई, सेल बनाई, परचेज बनाई, पूरे साल की। अब 6 महीने में चल रहे हैं। बीच में थोड़ी सी 1 महीना हिल गई थी कि कुछ कहते हैं ना, ज़्यादा जोश में आ जाता बंदा कि मेरा सब चल रहा है, तो इंजेक्शन लगता है। तो उसके अंदर ये निकला कि मैंने ना सर के हिसाब से 20% से सेल बढ़ा दी, और मैंने अपनी परचेज को 40% नीचे कर दिया, क्योंकि मुझे पुराना स्टॉक बेचना था। तो वो इतनी बढ़िया चली कि मेरे को बाद में ये देखा, मेरी सेल तो हो गई डबल और परचेज मेरी हो गई आधी। इसीलिए प्लान द ईयर को जरूर करना, जो मेरे को लगता है कि आप लोगों को शेयरिंग करना था, और ये अमेजिंग है। सेल कितनी हो गई? सर सेल जितनी मैंने सोची थी 20% ऊपर सोची थी, वो 70%, 80% ऊपर चलेगी।
पिछले साल से इस साल? हाँ जी, हाँ जी, हर, मैं तो मंथ की बात कर रहा हूँ, जनवरी से लेके अभी की बात कर रहा हूँ, सारी अभी की बात कर रहा हूँ सर। मेरा डबल हो गई है सर, रनिंग चल रहा है, रनिंग चल रहा है। वो उसका रीजन तो ये है, पुराना माल बिक रहा है, आईएमएस बिक रही है, धबाधब सेल हो रही है, परचेज तो हो ही नहीं, बेसिकली पुराना स्टॉक निकल रहा है। बट आप ये कह रहे हो कि पुराना स्टॉक निकल रहा है, परचेज बंद हो गई, वो एक अलग बात है, जो पैसे बच गए वो एक अलग बात है, मगर सेल भी डबल हो गई। सर सेल तो आप समझो ना, जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो तो बिक ही रहे हैं, सेल तो डबल होएगी होएगी, क्योंकि हमें ना एक मिथ था। अब एक बात और निकल गई इस बात में से तो सर ने एक बात बोली थी कि फैशन के अंदर कुछ फैशन इंडस्ट्री के लोग होंगे कि हमें, मेरा ना एक मिथ था, डेली नया माल चाहिए, कुछ नया चाहिए तभी हमारी सेल होएगी। हाँ, ये बता दो, ये सब अभी बैठे हुए हैं, उनको लगता है फैशन में बड़े धुरंधर हैं। अरे मैं भी यही सोचता था सर, इसीलिए तो स्टॉक बढ़ रहा था। कहने का मतलब, आपको नया कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जो बिक रहा है वही बिकेगा। देखो आप ब्लैक कलर के कोट पैंट कितने दिखेंगे, सर ने बताई होगी ना, ब्लैक कलर के कोट पैंट सबसे ज्यादा बिकते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, अपने सब्जेक्ट में हम जब घुसेंगे, जब एससीआई और करेंगे। आपका लेडीज का गारमेंट का स्टोर सर है? लेडीज का, वो भी लग्जरी फैब्रिक का। मतलब लग्जरी सर, जैसे कि जो डिस्को में जाना है, जो पार्टीज में जाना है, जो बिल्कुल फैंसी, ओवर फैंसी, नॉट रेगुलर चीजें, उसमें भी कुछ बेसिक चीजें हैं। तो आप ये कह रहे हो कि जो फैंसी लग्जरी हाई एंड लेडीज आइटम्स हैं, उसमें भी फैशनिज्म मिथ, फैशन नहीं होता, वही माल बिकता है जो माल बिक रहा है, ऑर्डर व्हाट इज सोल्ड ही चल रहा है। यस सर, 78 हमारी वाली लाइन में 70-80% रहता है, बाकी तो जो दूसरा सब्जेक्ट है उसमें तो मेरे ख्याल से 80-90% रहता होगा, हमारा तो बिल्कुल ओवर फैंसी है इसीलिए। और आपको पहले क्या लगता था? पहले तो सर मेरे को ये लगता था, नया माल नहीं आया तो लगता था आज इस महीने सेल डाउन हो जाएगी, और नया प्रोडक्ट नहीं आएगा तो सेल डाउन हो जाएगी। और अब बिकॉज OWS चल गया, आप कह रहे हो आपकी सेल डबल हो गई है। यस सर। मैं आप एक और बात बताता हूँ सर, आप बताते रहिए। आप सर नहीं बता दो, बता सर दो। मेरे पास जो पुराने जो प्लेन फैब्रिक्स पड़े थे ना, जिसको मैं सोचता था ये कब बिकेंगे, कैसे बिकेंगे, कहाँ बिकेंगे, मैंने उनकी सारी डिटेलिंग बनाई, मैंने उसमें सूरत में प्रोडक्शंस करवाई, उसके ऊपर मैंने एम्ब्रॉयडरीज करवाई, और आज वो मेरे को प्रॉफिट देके निकल रही हैं वो चीज़। ये सिर्फ और सिर्फ जो सर बोल रहे हैं SCI OOO इनसे ही निकलेगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। आपकी चीज सर अंदर तक नहीं जा पाएंगे, आपकी चीज तो आपने निकालनी है और कोई नहीं निकालेगा। जब तक आप अपने खेत को जोतोगे नहीं, फसल नहीं आएगी। सर सिस्टम दिखा देते हैं, टाइम हो रहा है। हाँ जल्दी। ये जो सिस्टम देख रहे हो ना, ये 7 महीने पहले तक कुछ भी नहीं था, सब चौपट था। ये कैसे बन गया मुझे खुद भी नहीं पता। इसमें ये IMS है हमारा, जूम इन कर लो जरा। इसमें हमारा जो सिस्टम है, इसमें क्या सिस्टम है, जो माल हमारा खत्म हो जाता है, आपको सर ने रेड ग्रीन पर्पल ये समझाई दिया होगा। इसमें सबसे बड़ा मैंने ये करा कि जो मेरा रेड स्टॉक है, मुझे सिर्फ एक क्लिक के अंदर मैंने अपने वेंडर का ईमेल आईडी डाल दिया, उसको क्लिक करते हैं और उसको ऑर्डर चला जाता है। ना ऑर्डर मैंने बनाना है, ना गौरव जी ने बनाना है, सिस्टम बना रहा है ऑर्डर। वेरी नाइस। वो दिखाओ, FMS दिखाओ, पहले FMS दिखाओ एक बार। पहले मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने IMS बनाया था। मेरा IMS मैंने वो इस तरह का थोड़ा सा दिमाग अपना लगा दिया था कि मैंने जितनी आइटमें थी सब पे लगाना शुरू कर दिया, मेरा रह गया IMS, मैं परेशान हो गया। फिर मैंने सोचा मैंने कैसे बनाना है, फिर मैंने सेल्स जो OWS है ना, ऑर्डर जैसे आता है इसके साथ मैंने इससे कनेक्ट किया। यहाँ पे मेरा PO भरता है पूरा, इसके बाद FMS पे चले जाते हैं हम, नीचे चले। इसके बाद जैसे जैसे ये ऑर्डर आते हैं, इसको हम नेक्स्ट में 1 डे का हमारा टैट होता है, इसमें हमारे पास अवेलेबिलिटी है कि नहीं है वो पता लगता है। पहले तो हमारे पास कुछ था ही नहीं, तो यहाँ पे हमें अवेलेबिलिटी पता चलती है कि है कि नहीं है आगे। फिर उसके बाद ये हमारे कटिंग पैकिंग वाले बंदे हैं, ये उस फैब्रिक को कट करते हैं और रेडी करते हैं स्टॉक, वो रेडी स्टॉक करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे मेक चलान बनता है। ये ड्राइव एक बार खोल के दिखा दो चलान को। यहाँ पे हमारा चलान अपलोड होता है। हमारा वजीरपुर में सारा पैकिंग डिस्पैचिंग वहाँ होती है और अकाउंट्स हमारा शालीमार बाग में आज भी वहीं बैठा है।
क्योंकि मैं शालीमार बाग से वजीरपुर नहीं लेके गया, क्योंकि मुझे पता है अकाउंट्स में आ जाएगा तो मेरे को पकड़ लेंगे। मैंने उनको दूर ही रखा, मुझे देखना ही एक दिन है। तो मैंने यहाँ से ये आ गया उस पर पैकिंग लिस्ट, यहाँ से पूरी पैकिंग लिस्ट पे ये माल बन जाएगा अपने आप, ऑटोमेटिक है ये सारा। मैं बहुत ज़्यादा सिस्टम्स मेरे को तो आते ही नहीं, आपको ही पता है, मगर ये धीरे 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 बन गए। गौरव जी की हेल्प से मेरी एससीटी की टीम है जो आज डे बाय डे सिस्टम बना रही है, और ये बन जाएंगे। कुछ भी फोमो नहीं है, अगर मैं बना सकता हूं तो आप लोग तो इससे बढ़िया ही बना के दोगे, मैं कहता हूं, आप लिख लो। इसके बाद हम और आगे चलेंगे। यहां पे हमारा ये पैक हो गया माल। अब यहां से अकाउंट चलान हमने अब पैकिंग लिस्ट अपलोड कर दी, ये आ गया अकाउंट्स वालों के पास। अकाउंट्स वालों पे ये यहाँ पे उसको वहां से वो बिल बना के अकाउंट्स पे वो इसी एफएमएस पे अपलोड कर देगा। पहले व्हाट्सएप खेलते थे। ये सारा का सारा आपने सानिध्य से ही सीखा क्लास में? हाँ जी, ये सारा सानिध्य से ही सीखा है सर, सब सानिध्य से सीखा है सर, आपसे सीखा है। वेरी नाइस। उसके बाद आगे, उसके बाद यहाँ से मेरा ड्राइवर ये यहाँ से ये ले जाते हैं और ये कर देते हैं। अब सबसे मजे की बात, इसके अंदर जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, पकड़ा क्यों, सबसे लास्ट में जाना गौरव, ये जो देख रहे हो आप, ये बैलेंस 190 यहाँ पे 1.9, ये यहाँ पे क्या था, 20 मीटर, अगर 25 मीटर कपड़े का ऑर्डर आया और 24 मीटर भी गया तो मेरा 190 जो माल नहीं गया, 2 मीटर कपड़ा भी शॉर्ट गया तो मेरे को अलग पता लग जाता है। वो दिखाना जहाँ से हम ऑर्डर करेंगे नीचे। यहीं से मैं पीओ बना देता हूँ, यहीं से मैं पीओ बना देता हूँ, और वहाँ पे ये जो भी OWS, सर ने अभी OWS समझाया नहीं समझाया, ऑर्डर व्हाट्सएप, हाँ, ये यहाँ से मैं पूरा इसी से मैं पीओ बना देता हूँ। ये सिचुएशन आ गई। एक बार वो डैशबोर्ड दिखा दो उसका, ये वाला। अभी मैं अभी भी सिस्टम्स पे ज़्यादा बैठ नहीं पाता क्योंकि मैं सेल्स पे लग रहा हूँ। ये गौरव जी मेरी पूरी टीम करती हैं, और ये हो सकता है बेसिकली मेरे को पता है कि आज सर ने मेरे को यहाँ पे बुलाया है, इसका मकसद यही है कि आप लोगों को पता लग पाए कि अगर मैं ये बना सकता हूँ तो आप लोग बना सकते हो। ये मेरा सारा सिस्टम है, ये मेरी सारे SKUs हैं, यहाँ से पूरा इसमें ऑटो हो जाता है। जो मैंने आपको कहा है कि पार्टी को अपने आप ऑटो ऑर्डर चला जाता है, ये पूरा ऑटो ऑर्डर चला जाता है यहाँ से। और आपके कितने SKUs हैं टोटल? सर वैसे तो बहुत जा रहे हैं। कितने? सर कई हजार हैं, अभी तो काउंट ही नहीं कर पाए। मैं आपको कह रहा हूँ, मेरा 650-600 गज के 3 गोडाउन पूरे भरे पड़े हैं चकाचक। अभी जितने होते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। अभी सिर्फ हम उस पर काम कर रहे हैं जो हमारा सोल्ड हो रहा है, इससे हम निकाल रहे हैं। जो हमारा कपड़ा बिक रहा है अभी हम उसको ही मैपिंग करना शुरू कर दिया। बट ये पता है कि सफाई हो जाएगी, सब कुछ आ जाएगा, फ्यूचर आ जाएगा। मेरा रायता बहुत फैला हुआ था, थोड़ा नहीं बहुत फैला हुआ था। इतना फैला हुआ था कि मेरे को तो ये लगता था कि अगर मेरे को कल को कुछ हो जाए तो ये कौन संभालेगा और कैसे संभालेगा। Yes. So next, fast. One shows the checklists are on a different computer. You're saying? Yes sir, वो इसमें है, और वो तो अगर आप देख लोगे तो मजा आ जाएगा उसमें। तो अगर 1 मिनट भी काम लेट हो जाता है, इसमें लगा नहीं वो सर, मैं उनके पास वो था नहीं, 1 मिनट भी अगर मेरा चेकलिस्ट में काम लेट हो जाता है, वो मैं शेयरिंग में अगर किसी को चाहिए होगी मैं कर भी सकता हूँ। उसमें मेरी एक अकाउंट्स की चेकलिस्ट बनी हुई है, एक वजीरपुर की चेकलिस्ट बनी हुई है, एक शालीमार बाग की चेकलिस्ट बनी हुई है। तो वो तीनों मैंने एक ही जगह मैपिंग कर दी। मेरा डैशबोर्ड बना हुआ है उसमें क्या सिस्टम है, उसमें ये सिस्टम है कि अगर 1 मिनट भी काम लेट होता है तो वो अलग से आ जाता है बाहर। आज मेरा मंडे है, आज मेरा वैसे EM का टाइम था, मगर सर का फ़ोन आया था कल, मैंने कहा यहाँ जरूर आना है, और ग्रेटिट्यूड है, सर ने पहली बार कुछ मांगा और मैं ना जाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। तो बस सिर्फ आज का दिन ही होता है जिसमें मैं पूरी शेड्यूलिंग करता हूँ, EM करता हूँ, और सब मैपिंग हो जाता है। ये हमारा जो ये वाला ये मोबाइल का डैशबोर्ड है, ये मेरे हर स्टाफ के पास आ गया, कितना स्टॉक है, उसको किसी क्लाइंट को बताना है तो वो बता सकता है। हाँ जी, नहीं, मैक का पोर्ट है, पुराना वाला ये मैक है, ये नहीं, ये तो है मेरे सर पास। मैंने कहा था 7 साल बाद निकाला था मैंने मगर सही चल रहा है। सर ने ये भी बताया है कि खर्चा वहां करो जहां तकलीफ हो। हाँ, बट दिस इज एन ओल्ड मैक, सो आई डोंट थिंक इट हैज अ सी पोर्ट। अरे सी पोर्ट होता तो बात ही क्या थी। दिस हैज अ USB और a thunderbolt, old thunderbolt.
सॉरी, अच्छा लीव इट, वो अभी नहीं होगा तो आप सीख समझ लो जो। वैसे भी तुमको कौन सा समझ में आ रहा है? मैंने अभी दिखा देखना अभी लास्ट मंथ मैंने वजीरपुर में ही साथ में 200 गज का 1 स्क्वायर फीट का मैंने उसमें अपना एक एमडीओ का ऑफिस बनाया है। उसमें मेरे अगर रूम में जाना है तो ईए के रूम से जाना पड़ेगा। उसमें कॉन्फ्रेंस रूम जैसे आपको मैंने बताया है, 300 स्क्वायर फीट का मैंने अपना सेल्स ऑफिस बनाया है। इस लेवल पे लाइफ बदल गई है, मैं आपको बता नहीं सकता। और अब 10 पहले मैं 3-4 दिन से ज़्यादा मैं बाहर नहीं जा सकता था। मैं 10 से 20 चाइना जा रहा हूँ और हांगकांग जा रहा हूँ बच्चों को घुमाने। हांगकांग से अभी आप गोवा से वापस आए हो? हाँ हाँ सर। कब आए हो? सर अभी गोवा से आया था। गोवा से आया था सैटरडे को, 7 डेज़ के बाद। संडे को मैंने ईएम करी और अपना शेड्यूलिंग करी और मंडे को मेरी सूरत की फ़्लाइट थी। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में सूरत था। अब मैं 3-4 दिन रुका कि चल भाई कुछ तो वो अंदर से फोमो हो रहा था ना कि यार 10 दिन नहीं था। अब मैं 10 से 20 फिर मैं चाइना जा रहा हूँ। वेरी नाइस। और ये तब है जब अभी अभी कोर्स खत्म हुआ है, लाइक फ्रेश आउट ऑफ द ओवन। सो नाइस। और ये सब पॉइंट इज कमिंग टू अ प्लेस वेयर तुम गोवा घूम रहे हो, चाइना घूम रहे हो, हांगकांग घूम रहे हो, बच्चों को घुमा रहे हो और पीछे से प्रॉफिट्स डबल हो रहे हैं। और पीछे से प्रॉफिट्स डबल हो रहे हैं। सर शेयरिंग कर रहे हैं और सेल्स हो रही है। वेरी नाइस। पंजाब में मैं सोच भी नहीं सकता था सर। मैं तो अटैची लेके खुद ही जाता था। वेरी नाइस। और ये उसके लिए जो झोला लेके खुद जाके माल दिखा के सेल करके आता है। झोला लेके जाके माल दिखा के खुद जाके सेल्स करके आता है। ऑसम। सो we'll close. Anything else that you want to share? सर सब कुछ तो शेयर कर दिया, और बताओ और क्या? Very nice, excellent. No, I'm sure there'll be lots of things. So you're here for us for the break. So break में ये हमारे साथ है. He's there in the break. शिखा, एक वो विराज is just gone. Just नूरुल, जल्दी से एक फोटो खींच ली, जल्दी से. So मोबाइल नंबर इनसे मिल ले। सुकर्मा जैन जी से ले लेना, अर्पिता जी से ले लेना और 2-3 बंदे हैं उनसे भी ले सकते हो आप। वेरी गुड, एक्सीलेंट। नूरुल जल्दी से एक फोटो खींच, दौड़ के आ इधर फटाफट। लाइट्स ऑन कर दो जरा।